स्टूडेंट, आई एम साक्षी, योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के पार्ट पढ़े थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। आज जो हम बात करेंगे, हम करेंगे बात सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में किस तरह की फोर्स लगती है। अब जैसे देखो, एक स्टोन लिया मैंने, स्टोन को मैं ऐसे रोटेट करवा रही हूँ। स्टोन रोटेट करता करता क्या सेंटर में जाता है? नहीं। सबसे पहले मैंने स्टोन को रोटेट करवाया तो क्या है, कोई फोर्स है जो उसे कैसे घुमा रही है, सर्कल में घुमा रही है, ठीक है। उसके बाद अब वो घूमता घूमता क्या नहीं होता, सेंटर में नहीं जाता। सेंटर में नहीं जाता मतलब कोई फोर्स है जो उसको सेंटर से कहां कर रही है, दूर कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, यानी वो कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब वो सेंटर से क्या मूव करती करती अर्थ सेंटर से टकरा जाती है, यानी सन से टकराएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कोई फोर्स है जो अर्थ को सन से कहां कर रही है, थोड़ी सेंटर को क्या कर रही है, दूर कर रही है, यानी थोड़ी डिस्टेंस पे रख रही है। तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो वो फोर्स कौन सी होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करती है, जैसे कोई बॉडी ऐसे सीधी जा रही है, बॉडी सीधी जा रही है तो ये फोर्स उस बॉडी को ऐसे क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। फिर से बॉडी कैसे जाना चाह रही है, सीधे, फिर से उसने बॉडी को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। देखो, बॉडी ऐसे सीधे जा रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसे क्या कर दिया, ऐसे सर्कल में क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। अब वो बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सर्कल में क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। तो इस तरह से ये मोशन जो बन रही है, ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में, यानी सेंटर से थोड़ी दूरी पे सर्कल में क्या कर रही है, रोटेट करवा रही है, वो कौन सी फोर्स है, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच डेविएट, जो मोड़ती है अ मूविंग बॉडी, एक चलती हुई बॉडी को फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। लीनियर पाथ का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये बॉडी स्ट्रेट जा रही थी, कितनी वेलोसिटी से जा रही थी, v वेलोसिटी से, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको क्या कर दिया, रोटेट करवा दिया, ठीक है। तो बॉडी क्या है, मूव क्या कैसे जा रही थी, लीनियर पाथ में, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मूव करवा देती है, अलोंग द सर्कुलर पाथ। उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सप्रेशन देखो, हमने एक बॉडी ली, उसका मास कितना है, m है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम उसको क्या करवाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं। r क्या है, रेडियस। अब कोई भी चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है सर्कल में, सेंटर से कुछ दूरी भी होगी, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस सेंटर से, रेडियस। तो r क्या है, रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, a = v²/r। उसके बाद हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बॉडी के पास मास भी है, बॉडी के पास वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी, m क्या आएगा, v²/r। तो ये जो हमारी फोर्स है m v²/r, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, अब कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे हम ही रोड पे क्या करते हैं, टर्न करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं, स्ट्रेट रोड है, आगे क्या आ जाता है, टर्न आ जाता है। हम एकदम से टर्न करते हैं कि टर्न करते करते हम रोड से नीचे उतर जाते हैं? नहीं, नीचे तो नहीं उतरते। तो कौन सी फोर्स है जो तुम्हें, या टर्न करते करते हम रोड के बीच में आ जाते हैं, सड़क के सेंटर में आ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या है, रोड के ऐसे किनारे से भी ऐसे क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। यानी कोई फोर्स है, एक फोर्स है जो हमें कैसे रोटेट करवा रही है, सर्कल मोशन में। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी फोर्स हमें रोड के सेंटर से क्या कर रही है, दूर कर रही है, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। A force that tends to move the body or particles of a rotating frame, यानी बॉडी रोटेट कर रही है अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है, मेरी फिंगर है, इस मार्कर के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मार्कर क्या कहलाएगा, एक्सिस। यानी अपने रोटेट करती करती मार्कर के बीच में नहीं बढ़ रही, यानी कोई फोर्स है जो मेरी फिंगर को क्या कर रहा है, मार्कर से थोड़ी डिस्टेंस पे क्या करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड या सेंट्री सर्कुलर मोशन पे यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल, जैसे कार रोटेट कर रही है, ठीक है, तो हमारे रोड कैसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं थोड़े तिरछे से, ठीक है, किस लिए जरूरत पड़ती है इन चीजों की, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। कार ऑन अ सर्कुलर रोड, यानी कार है एक सर्कुलर रोड पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। देखो हम जैसे कार है ये जा रही है, आगे से रोड ऐसे सर्कुलर आ जाए तो कार भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। उस पे जो फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसका क्या करेगी, उसको सर्कुलर मोशन में क्या करवाएगी, रोटेट करवाएगी। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक सर्कुलर रोड है, ये कार है, कार ऐसे सर्कल में रोटेट कर रही है, कौन सी फोर्स लग रही है उस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे सेंटर में आने से क्या करेगी, रोकेगी। या देखो हमने क्या किया, एक कार कंसीडर की, ये हमारा एक सर्कुलर रोड है, कार का वेट कितना है, m ले लिया, वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, रिएक्शन कहाँ कर रहा है, ग्राउंड से अपवर्ड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में, कार इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है नीचे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सेंटर से क्या कर रही है, दूर कर रही है। अब यहाँ पे देखो, द वेट ऑफ द कार एक्टिंग डाउनवर्ड, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पे, F, किसके बीच में लग रहा है, रोड के बीच में, और टायर के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कार क्या नहीं कर रही, एक्सेलरेट नहीं कर रही, एक्सेलरेट का मतलब क्या है, अपनी वेलोसिटी को क्या नहीं कर रही, चेंज नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी आई, r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, mg के। उसके बाद कार के सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, mv स्क्वायर अपॉन r। तीसरा, कार के टायर में और रोड के बीच क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमने वैल्यू पढ़ी है म्यू इनटू r, r की वैल्यू यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, mg, तो यहाँ पे f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी इक्वल आ गया, म्यू इनटू mg। अब यहाँ से देखो, जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होएगी उतना ही क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो कार कहाँ उतर जाएगी, रोड से नीचे उतर जाएगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो कार क्या नहीं करेगी, रोटेट नहीं कर पाएगी। तो दोनों फ्रिक्शन क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल है, mv स्क्वायर अपॉन r, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg के, m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, म्यू g, r इधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो v की वैल्यू क्या आ गई, रूट म्यू g r। यानी अगर किसी बॉडी को सर्कुलर रोड पे क्या करना है, रोटेट करना है, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास, रूट म्यू जी आर। यानी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, ताकि वो कहाँ ना आए, बीच में सेंटर में ना आए और इजीली हम क्या हो जाए, टर्न हो जाए। तो इतनी वेलोसिटी से हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अब इस केस में हमने एक्सेलरेशन जीरो लिया। अब मान लो कि बॉडी क्या कर रही है, कार रोटेट कर रही है और उसका एक्सेलरेशन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब उस बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार ऑन एक्सेलरेटेड, कार ऑन सर्कुलर रोड विद एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है कार ऑन अ बेंट सर्कुलर रोड। यहाँ पे वर्ड आया बेंट। बेंट का मतलब क्या है कि जब भी कार को टर्न होता है, कार को सर्कुलर रोड पे क्या होना है, टर्न होता है, टर्न होना है, तो जो हमारे सर्कुलर रोड है वो फ्लैट नहीं होते, क्या होते हैं, थोड़े से ऊपर से उठे हुए होते हैं। तुम देखना कहीं पे भी हम जाते हैं तो कहीं पे भी अगर सर्कुलर रास्ता आता है, सर्कुलर रोड आता है, तुम देखना एक साइड से थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, यानी वो क्या होता है, बेंट। किस लिए किया जाता है बेंट रोड, ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कर सके, थोड़ा कम कर सके, ठीक है, ताकि इजीली हम क्या कर ले, टर्न कर ले और इजीली हम पे क्या लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो कैसे, ये रोड है, ये ग्राउंड है, जब भी सर्कुलर रोड होता है ग्राउंड से थोड़ा ना थोड़ा ऐसे उठा हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंट, यानी थोड़ा सा थोड़ा क्या होएगा, ऊपर होएगा, कितने एंगल से है, थीटा। इसके ऊपर ये कार क्या कर रही है, मूव
मूव कर रही है। कार का वेट कहाँ है, नीचे, रिएक्शन कहाँ है, अपवर्ड। रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, r cos थीटा, r sin थीटा। अब यहाँ पे देखा कार अभी एक्सेलरेट नहीं हो रही। कार का मतलब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, बैंक रोड पे। अभी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके हम देखेंगे कि कार कैसे बैंक रोड पे क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे देखो r को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, एक cos थीटा, एक क्या है, sin थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये सर्कुलर रोड के सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ ही हमारे क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे देखो जो r sin थीटा है और Fc है, दोनों क्या आएंगे, इक्वल। Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। तो r sin थीटा किसके इक्वल आ गया, mv²/r। सिंस कार डू नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, अब हमें पता है कार ऊपर तो जाएगी नहीं, ना ही कार कहाँ जाएगी, नीचे। ये कैसे मूव करेगी, r sin थीटा की तरफ। कौन से कंपोनेंट की तरफ, r sin थीटा। तो यहाँ से देखा हमने r cos थीटा किसके इक्वल आ गया, mg के, यानी r cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको क्या माना, 2। इक्वेशन 1 को 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। r से r क्या हो गया, कैंसिल। sin थीटा बाय cos थीटा कितना क्या बनता है, टेंजेंट थीटा, which is equal to mv²/r by mg। m से m क्या हो गया, कैंसिल। इधर r से r कैंसिल हुआ था, इधर क्या बचा, v²/rg। rg इधर मल्टीप्लाई का हो गया, इधर क्या बच गया, v²। v² की वैल्यू कितनी आ गई, rg टेंजेंट थीटा। v किसके इक्वल होएगा, रूट, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट rg टेंजेंट थीटा। अब ये तो हमारे पास वेलोसिटी आई कि जब कार क्या है, सर्कुलर रोड पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा वेट के साथ साथ हमें यहाँ पे टायर और रोड के बीच क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना मिलेगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर रोड है, कौन सा, बैंक सर्कुलर रोड। ये कितना एंगल है, थीटा। ये कार है, कार का वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, mg। रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस तरह से थोड़ा। रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, r cos थीटा और इधर कौन सा कंपोनेंट, r sin थीटा। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा कितना, कैपिटल F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे हम। एक साइड तो हमारा आएगा r cos थीटा और एक साइड हमारा क्या आएगा, r sin थीटा, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब हम रिजोल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा F cos थीटा और इससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, F sin थीटा। यहाँ पे F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से तक तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ से अब हम आगे करेंगे, सिमिलरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कैपिटल F इज रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, टू कंपोनेंट, F cos थीटा एंड F sin थीटा। यानी दो कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर दिया, एक तो F cos थीटा है, एक क्या है, F sin थीटा। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो mg कहाँ है, नीचे। इसी के साथ सेम डायरेक्शन में कौन है, F sin थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होती है, एडिशन। तो हम लिखेंगे mg प्लस F sin थीटा, mg प्लस F sin थीटा। ऊपर क्या हो रहा है, इनके अपोजिट रिएक्शन, किस रूप में, r cos थीटा। तो ये क्या होंगे आपस में इक्वल। तो mg प्लस F sin थीटा किसके इक्वल हुआ, r cos थीटा के। तो यहाँ से mg की वैल्यू कितनी आई, r cos थीटा
माइनस एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट। इतना क्लियर है। देखो वेट भी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा, वो भी कहाँ है, डाउनवर्ड, तो दोनों क्या आएंगे, ऐड होंगे। उसके बाद इसके ही अपोजिट नॉर्मल क्या लग रहा है, रिएक्शन कितना लग रहा है, आर कोस थीटा। इतना क्लियर है। दूसरा देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सेकंड जो पार्ट है कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और दोनों किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल इधर लगेगी, अगर बॉडी ऐसे लग रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो हम करेंगे सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, किसके इक्वल होएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के। यानी एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा किसके इक्वल होएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना क्लियर है, किसके इक्वल है ये हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। फर्स्ट से क्या कर दिया, डिवाइड, यानी एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाय कितना, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बाय एम जी। एम से एम क्या हो गया, कैंसल। तो एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा किस डिवाइड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से देखो अगर मैं ऊपर से r कॉमन ले लूं, ऊपर से r क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है। तो हमने ऊपर से r क्या ले लेंगे हम, कॉमन। अगर r मैं कॉमन लेती हूँ ऊपर और नीचे से, तो यहाँ क्या बनेगा, f अपॉन r cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन r कॉमन लिया है, cos थीटा माइनस f अपॉन r sin थीटा। तो ये किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर अपॉन r। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आगे r से r क्या हो गया, कैंसल। f अपॉन r इसको हम किसके इक्वल लेंगे, म्यू के, यानी हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, कार सर्कुलर रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वहां पे क्या लिखेंगे, म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू के sin थीटा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा v स्क्वायर अपॉन r जी। इतना क्लियर है। अब ऊपर और नीचे हम cos थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी हम क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। किससे डिवाइड करना है, cos थीटा से। तो क्या बनेगा हमारा, म्यू के प्लस साइन बाय cos क्या होता है, टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस म्यू के टेंजेंट थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर अपॉन r जी। अब r जी इधर डिवाइड में, इधर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा हमारा, r जी म्यू के प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के टेंजेंट थीटा किसके इक्वल, v स्क्वायर के, ठीक है। तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट। तो ये आगे हमारी जब बेंड रोड पे जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या नहीं किया, नेग्लेक्ट नहीं किया, विदाउट निग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विदाउट नेग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करके, बिना नेग्लेक्ट किए। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई, इतनी वेलोसिटी आई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा साइक्लिस्ट पे है। ये तो कार पे लिया, साइकिल भी जब रेस लगाते हैं, साइकिल की रेस होती है तब वो ऐसे मूव करते हैं ना सर्कुलर में, तो वो वाला टॉपिक तुमने खुद ट्राई करना है। अगर कोई
कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेंगे मुझसे, ठीक है। तो आज जो है हमारी ये फ्रिक्शन वाली यूनिट थी, थर्ड यूनिट, ये आज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने अच्छे से ये वीडियो को देखना है, पिछली वीडियो को भी। जो चीज़ समझ नहीं आती आपने मेरे को बताना है, ठीक है। उसके ऊपर हम जो डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी फोर्थ यूनिट वर्क हम शुरू करेंगे। थैंक यू। मतलब 20 मिनट